अकबर और बीरबल चुड़ैल की कहानी। यह घटना एक रहस्यमय चुड़ैल से जुड़ी थी और इसका समाधान केवल बीरबल ही निकाल सकते थे। राज्य में चुड़ैल की अफवाह। अकबर के राज्य के एक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों का कहना था कि रात को जंगल से एक चुड़ैल निकलती है और गांव में घूमकर लोगों को डराती है। कई बार लोगों ने किसी महिला जैसी आकृति को पेड़ों के पास घूमते हुए देखा। कुछ किसानों का दावा था कि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और उनके जानवर गायब हो रहे हैं। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे राज्य में फैल गई। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रात को बाहर निकलना ही बंद कर दिया। डर इस हद तक बढ़ गया कि लोग अकबर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंच गए। जब यह बात अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस समस्या का समाधान करना होगा। अगर यह चुड़ैल सचमुच हमारे राज्य के लोगों को परेशान कर रही है तो हमें इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस समस्या की जड़ तक जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी और कहा, तुम्हें जो भी मदद चाहिए वह दरबार से मिल जाएगी। बस इस डर को समाप्त करो। चुड़ैल की खोज। बीरबल ने अपनी योजना के तहत गांव में जाकर रहने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और किसानों से बात की और चुड़ैल से जुड़ी सारी घटनाओं की जानकारी ली। गांव वालों ने बताया कि चुड़ैल सफेद कपड़े पहने रहती है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और वह हर रात गांव के कुएं के पास देखी जाती है। कई बार उसने डरावनी आवाजें भी निकाली हैं। बीरबल ने सोचा, यह चुड़ैल की कहानी या तो किसी अंधविश्वास का परिणाम है या किसी की साजिश। इसे सुलझाने के लिए मुझे रात को गांव में गश्त करनी होगी। रात का सामना। अगली रात बीरबल गांव के कुएं के पास छिप गए। उनके साथ कुछ सिपाही भी थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें थोड़ी दूरी पर रुकने का आदेश दिया। आधी रात के समय उन्होंने एक धुंधली आकृति को कुएं के पास घूमते देखा। वह आकृति सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी और डरावनी आवाजें निकाल रही थी। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया कि वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जैसे ही सिपाही उसके पास पहुंचे, वह आकृति चीखने लगी और तेजी से जंगल की ओर भागी। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उन्हें अंधेरे में गायब हो गई। बीरबल ने देखा कि यह मामला साधारण नहीं है। साजिश का संकेत। अगले दिन बीरबल ने गांव के आसपास के क्षेत्र की गहन जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि जहां-जहां चुड़ैल दिखने की घटनाएं हुई थीं, वहीं कुछ किसानों की जमीनों पर विवाद चल रहा था। बीरबल ने गांव के कुछ लोगों से गुप्त रूप से बात की और पता लगाया कि यह चुड़ैल की कहानी असल में एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। गांव के एक धनी व्यक्ति, रघुनाथ, ने यह अफवाह फैलाई थी ताकि लोग डर के कारण अपनी जमीनें बेच दें और वह उन्हें सस्ते दामों में खरीद सके। चुड़ैल का रहस्य उजागर। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने रात को उसी जगह जाकर एक बार फिर छिपने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने सिपाहियों को चारों ओर फैला दिया। आधी रात को वही सफेद आकृति फिर से कुएं के पास दिखाई दी। जैसे ही वह आकृति चीखने लगी, सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ का नौकर था, जो चुड़ैल का रूप धारण कर रहा था। बीरबल ने उसे दरबार में ले जाकर अकबर के सामने पेश किया। अकबर का न्याय। अकबर ने सारा सच जानने के बाद रघुनाथ को बुलाया। पहले तो रघुनाथ ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बीरबल ने उसके खिलाफ सभी सबूत पेश किए।
अंततः रघुनाथ को अपनी साजिश स्वीकार करनी पड़ी। अकबर ने आदेश दिया कि रघुनाथ को कड़ी सजा दी जाए और गांव के लोगों को उनकी जमीनें वापस दिलाई जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस अफवाह से डरे हुए थे, उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस साजिश का पर्दाफाश किया, बल्कि गांव के लोगों को उनके अधिकार भी वापस दिलाए। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, डर और अंधविश्वास इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम इनसे लड़े तो कोई भी चुड़ैल हमें परेशान नहीं कर सकती। निष्कर्ष। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि हर समस्या का समाधान समझदारी और सूझबूझ से किया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि सत्य की तलाश करनी चाहिए। बीरबल की चतुराई। एक रोचक कहानी। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक, अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई और समझदारी से निकाला जा सकता है। प्रस्तुत है बीरबल की एक ऐसी कहानी जो उनकी चतुराई और व्यावहारिक सोच का उदाहरण है। कहानी अनमोल चीज। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज लाकर दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे, यह ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कहा, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। मुझे देखना है कि तुम इस काम को कैसे पूरा करते हो। बीरबल की खोज। बीरबल ने अपने गांव और शहर के चारों ओर घूमना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो अकबर की शर्तों को पूरा कर सके। पहले दिन उन्होंने सोचा कि सोना या हीरा अनमोल हो सकता है, लेकिन यह तो हर कोई जानता था। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि प्रकृति की सुंदरता अनमोल है, लेकिन इसे शब्दों में बयां करना संभव था। तीसरे दिन बीरबल को एक विचार आया और नैतिकता का उन्होंने अपनी योजना बनाई और दरबार में कहानी भी इन्हीं तत्वों को दर्शाती है। अनमोल चीज का रहस्य। एक चतुर व्यापारी अकबर और बीरबल के बीच हुई अनोखी दुनिया पर आधारित अनमोल चीज ढूंढ लाए हो। व्यापारी की चालाकी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार की बात है, मैं अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया, लेकिन पहले मुझे अपनी ईमानदारी और व्यापार की चतुराई के लिए बीरबल ने दरबार के सभी दरवाजे बंद करवा दिए अकबर और सम्राट से कहा और बोला, जहांपनाह, कृपया मैं अपनी आंखें बंद करने आया हूँ और चाहता हूँ अपनी आंखें बंद कर लें। इसके बाद बीरबल ने उनके सबसे प्रिय और वफादार घोड़े को दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। व्यापारी बोला, उन्होंने अकबर से कहा, आपके राज्य में आंखें व्यापार करना चाहता हूँ। अकबर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनका प्रिय घोड़ा उनके सामने खड़ा है कि आप मेरे सौदे की गारंटी दें। बीरबल का उत्तर। अकबर को उसकी बात सही लगी। कहा, बीरबल, यह तो मेरा घोड़ा है, यह अच्छा विचार है, इसमें क्या खास बात है? मैं तुम्हारे सौदे का गारंटर। बीरबल ने उत्तर दिया, सौदे की योजना। यह घोड़ा आपकी प्रिय वस्तु है, योजना बनाई कि वह मूल्य इसका जीवन और वफादारी बेचेगा और खुद को सबसे चतुर व्यापारी अनमोल चीज वही होती है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देने की शब्दों में समझाना मुश्किल है। उसने दरबार में ऐलान हर किसी के लिए अनमोल चीज अलग होती है, सामान दूंगा जो दुनिया में सबसे अनमोल होगा, लेकिन उसके बदले में मुझे लोगों की संपत्ति और पैसे चाहिए।
दरबार में सभी लोग व्यापारी की बात सुनकर आश्चर्यचकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा अनमोल सामान क्या देगा। बीरबल की दिलचस्पी। बीरबल, जो हमेशा से ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं में रुचि रखते थे, उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सामान है जो इतना अनमोल है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मुझे यह राज सिर्फ अपने ग्राहकों को बताना है। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो आपको भी अपनी संपत्ति मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बीरबल उसकी चालाकी समझ गए, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया। वे जानते थे कि व्यापारी की असलियत तभी सामने आएगी जब उसे अपनी ही चाल में फंसाया जाएगा। सौदा शुरू हुआ। व्यापारी ने अपने सामान को बेचने के लिए दरबार में एक दिन तय किया। उसने सभी को न्योता दिया और कहा कि वे अपने गहने, पैसे और जमीनों के कागजात लेकर आएं। दरबार में सभी लोग बड़ी उत्सुकता से व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी संपत्ति उसे सौंप दी और व्यापारी ने उन्हें एक एक करके छोटे छोटे डिब्बे दिए। जब लोगों ने डिब्बे खोले तो वे हैरान रह गए। डिब्बों में सिर्फ मिट्टी, पत्थर और टूटी फूटी चीजें थीं। शिकायतें और न्याय की मांग। लोग गुस्से में आ गए और सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत की, जहां पनाह, इस व्यापारी ने हमें धोखा दिया है। उसने हमारी सारी संपत्ति ले ली और बदले में कूड़ा चरा दिया। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उससे जवाब मांगा। व्यापारी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, जहां पनाह, मैंने लोगों से साफ कहा था कि मैं अनमोल सामान दूंगा। अब यह उनकी समझदारी पर है कि वे उस सामान को कैसे देखते हैं। उनके लिए वह कूड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वह अनमोल है। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का क्या करना चाहिए? क्या यह दोषी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस मामले को हल करने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को एक सुनसान जगह बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सामान तो सच में अनमोल है। मैं खुद तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूं, लेकिन बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना होगा। व्यापारी यह सुनकर खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह बीरबल को भी अपनी चाल में फंसा लेगा। व्यापारी की चाल का उल्टा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक खास सामान दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सारी संपत्ति मेरे पास गिरवी रखनी होगी। व्यापारी को लगा कि बीरबल उससे मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल ने उसे एक खाली डिब्बा दिया और कहा, यह डिब्बा तुम्हारे लिए अनमोल है। इसे संभाल कर रखो। व्यापारी ने डिब्बा खोलकर देखा तो वह गुस्से से भर गया। डिब्बे में सिर्फ हवा थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अनुसार जो सामान अनमोल हो वह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तुम्हारे लिए यह हवा अनमोल है। अब अपनी संपत्ति हमें लौटा दो और यहां से चले जाओ। न्याय का निर्णय। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अकबर और दरबार के लोगों से माफी मांगी और उनकी सारी संपत्ति वापस लौटा दी। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे योग्य हो। लोग भी खुश होकर बीरबल की प्रशंसा करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छलकपट और चालाकी से कभी स्थायी लाभ नहीं होता। ईमानदारी और न्याय ही सच्चे सुख का आधार हैं। अकबर और किसान की कहानी। बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में सभी वर्गों के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे
और अकबर हमेशा न्याय करने की कोशिश करते थे। उनकी ऐसी ही एक कहानी है जो उनकी न्यायप्रियता और सरलता को दर्शाती है। दरबार में किसान की फरियाद। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। वह बेहद परेशान दिख रहा था। उसने बादशाह को सलाम किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ? बताओ अपनी समस्या। किसान ने बताया, जहां पनाह, मैं एक छोटा सा खेतीहर किसान हूं। मेरी खेती से ही मेरे परिवार का गुजारा चलता है। पर कुछ दिन पहले मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। मैं कमजोर हूं, लेकिन आपसे न्याय की उम्मीद है। अकबर का आदेश। किसान की बात सुनकर अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। उनमें से कई लोग सोच रहे थे कि यह कोई मामूली विवाद है, लेकिन अकबर जानते थे कि गरीबों के लिए उनकी छोटी सी जमीन ही उनका जीवन होती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हम इस मामले की जांच करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। मामले की जांच। अकबर ने अपने प्रमुख मंत्री बीरबल से कहा कि वह इस मामले की तह तक जाएं और पूरे मामले की सच्चाई पता करें। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को अगले दिन दरबार में बुलाया। अगले दिन किसान और उसका पड़ोसी दरबार में पहुंचे। पड़ोसी ने दावा किया, यह जमीन मेरी है। इस किसान का कोई हक नहीं है। मेरे पास इसके सारे कागजात भी हैं। बीरबल ने कागजात देखे और पाया कि वे असली लग रहे थे, लेकिन उन्हें शक हुआ कि कहीं कोई चालाकी तो नहीं हुई है। बुद्धिमत्ता का परिचय। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले का समाधान हमें जमीन पर जाकर करना होगा। अकबर ने सहमति जताई। अकबर और बीरबल की कहानी जमीन चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय। पहुंचकर बीरबल ने आदेश दिया, और बीरबल की जोड़ी मुगल साम्राज्य के इतिहास में बुद्धिमत्ता और चतुराई का अद्वितीय उदाहरण है। कर सके। जमीन की खुदाई शुरू हुई थे, लेकिन थोड़ी देर बाद किसानों ने जमीन से पुरानी जड़ें और पत्थर निकाले। मंत्रियों के विचारों बीरबल ने कहा, महत्व देते थे। हो गया है कि यह उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे चमकता पड़ोसी ने इसका उपयोग नहीं किया, इसलिए यहाँ जड़ें इतनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को जीवन में चतुराई और समझदारी से काम लेने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ प्रस्तुत है एक ऐसी कहानी जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर और उनकी प्रजा को प्रभावित किया। कहानी एक, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने कहा कि तलवार सबसे बड़ी ताकत है, तो किसी ने धन दौलत को। कुछ ने कहा कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, जबकि अन्य ने कहा कि ज्ञान। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भूख है। अकबर को यह उत्तर अजीब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? भूख तो एक सामान्य स्थिति है। यह कैसे सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? बीरबल ने निवेदन किया, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और अकबर को भी आमंत्रित किया। भोज में अनेक व्यंजन परोसे गए, लेकिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तब बीरबल ने एक भूखे व्यक्ति को दरबार में बुलाया। वह व्यक्ति पिछले 3 दिनों से भूखा था। बीरबल ने उसके सामने एक थाली रखी और वह व्यक्ति बिना कुछ बोले झपटकर खाने लगा।
बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, देखिए, भूख ने इस व्यक्ति को हर मर्यादा और शिष्टाचार भूलने पर मजबूर कर दिया। भूख इतनी शक्तिशाली है कि यह राजा और रंक में कोई भेद नहीं करती। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर बीरबल के इस तर्क से सहमत हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 2, सबसे बड़ी दौलत। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। अकबर ने सोचा कि यह बात सही हो सकती है, लेकिन उन्होंने बीरबल से इसे सिद्ध करने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। बीरबल ने अपनी योजना के तहत एक साधारण किसान को चुना। वह किसान बेहद संतोषी और खुशमिजाज व्यक्ति था। बीरबल ने अकबर को किसान के घर ले जाने की योजना बनाई। 3 दिन बाद अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में किसान के घर पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में से उनके लिए भोजन तैयार किया। भोजन के दौरान अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारी आय बहुत कम है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, हमें जो मिलता है हम उसी में संतोष करते हैं। हमारे पास भले ही अधिक धन दौलत न हो, लेकिन हमारे पास प्रेम और शांति है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अकबर को इस उत्तर से गहरा प्रभाव पड़ा। लौटते समय उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन संतोष से सच्ची खुशी मिलती है। कहानी 3, मूर्खों का गांव। अकबर को एक बार किसी ने बताया कि उनके राज्य में एक गांव है जहां सभी लोग मूर्ख हैं। उन्होंने यह बात बीरबल से कही और गांव को देखने की इच्छा प्रकट की। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप चलने को तैयार हैं तो मैं आपको उस गांव ले चलूंगा। अगले दिन अकबर और बीरबल उस गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर अकबर ने देखा कि वहां के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने किसी मूर्खतापूर्ण हरकत को नहीं देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कहा था कि यह मूर्खों का गांव है, लेकिन मुझे यहां सब सामान्य लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। मैं आपको इस गांव की मूर्खता दिखा दूंगा। बीरबल ने गांव के चौराहे पर एक बड़ी रस्सी बंधवाकर घोषणा करवाई कि यह रस्सी स्वर्ग तक जाती है। अगर कोई इसे खींचेगा तो वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। अगले दिन सुबह गांव के लोग स्वर्ग पहुंचने की लालच में उस रस्सी को खींचने लगे। हर कोई पूरी ताकत से रस्सी खींच रहा था, लेकिन स्वर्ग की कोई सीढ़ी नहीं दिखी। अकबर ने यह दृश्य देखकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। यह लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यह सचमुच मूर्ख हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यही मूर्खता है जो हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग न करने देती है। हमें अपने निर्णय हमेशा सोच समझकर लेने चाहिए। बीरबल की चतुराई। बीरबल एक लंबी कहानी। एक सर्दी के दिन अपनी तीव्र बुद्धि और व्यावहारिकता के लिए जाने जाते थे। बीरबल से कहा, क्या कोई केवल अकबर के दरबार में अपनी चतुराई से समस्याओं का समाधान खड़ा रह सके, बल्कि अपनी सूझबूझ से दरबारियों और प्रजा का दिल भी मनुष्य के साहस और इच्छा शक्ति के बल पर बीरबल की संभवीय बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है। को यह बात मानने में संदेह हुआ। कहानी उन्होंने सवालों की कि यदि कोई व्यक्ति पूरी रात के दरबार में पानी में खड़ा रहेगा तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। गर्व करता था। एक निर्धन व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। मैंने दुनिया भर के राजाओं सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा के दम पर पराजित किया है। जब उसे महल लाया गया, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने यह दरबार में बीरबल नामक एक अत्यंत बुद्धिमान उत्तर दिया है। जहां पनाह,
मैं दूर महल के दीपक की ओर देखता रहा। उनके साथ 3 सवालों उसी की रोशनी से मुझे साहस मिला। यदि अकबर ने यह सुनकर कहा तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। राज्य में सबसे बुद्धिमान इसका मतलब यह है कि तुमने धोखा दिया। को यह प्रस्ताव रोचक लगा। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, निर्धन बीरबल उदास विद्वान चला गया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को बीरबल को यह बात ठीक नहीं लगी। क्या तुम तैयार हो? उन्होंने अकबर को सिखाने के लिए एक योजना बनाते हुए कहा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर बुलाया और कहा कि उनके कृपया सुनिश्चित करें कि विद्वान को उसके प्रश्न सोचने का पूरा अवसर मिले। तो उन्होंने देखा कि विद्वान बर्तन 3 दिन का समय मांगा ताकि वह अपने प्रश्न सोच सके। अकबर ने हैरानी से अकबर ने यह समय देने की अनुमति दे दी। पकेगी? बीरबल पहला सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? यदि एक निर्धन व्यक्ति महल के दीपक की रोशनी से गर्मी ले सकता है तो यह खिचड़ी भी आग से पहला प्रश्न पूछा। बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति को बुलाकर उसे इनाम दे दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। निष्कर्ष की नजरें बीरबल पर और बीरबल की कहानियां बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण संसार में सबसे बड़ा सत्य यह है कि बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से हमेशा यह सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान केवल बल से नहीं, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में नैतिकता और विद्वान को बीरबल का उत्तर सुनकर कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने स्वीकार किया कि यह उत्तर सही है। दूसरा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अब विद्वान ने दूसरा प्रश्न पूछा, बीरबल बताओ, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार समय गुजर जाए तो उसे वापस लाना असंभव है। इसलिए समय से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। विद्वान ने फिर से सहमति में सिर हिलाया। उसने देखा कि बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि उनके उत्तर व्यावहारिक और गहरे अर्थों वाले हैं। तीसरा सवाल, स्वर्ग और नरक का अंतर। विद्वान ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, बीरबल, स्वर्ग और नरक के बीच क्या अंतर है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, कृपया मुझे यह प्रश्न व्यावहारिक रूप से समझाने का अवसर दें। उन्होंने विद्वान से कहा, माननीय, कृपया मेरे साथ मंच पर आइए। विद्वान मंच पर आया। तभी बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को इशारा किया और वे विद्वान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर विद्वान डर गया और घबराने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को रोकते हुए कहा, जहां पनाह, यह घबराहट और डर नरक का अनुभव है। फिर उन्होंने विद्वान से कहा, अब आप सुरक्षित हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यह राहत और खुशी स्वर्ग का अनुभव है। यही स्वर्ग और नरक का वास्तविक अंतर है। यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। विद्वान बीरबल के उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि इसे अपनी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता से पूरी तरह हल किया। तुम सच में हमारे दरबार के सबसे चमकते रत्न हो। एक और घटना, मूर्ख कौन। कुछ समय बाद दरबार में एक और घटना घटी जिसने बीरबल की चतुराई को और अधिक प्रकट किया। दरबार के एक दरबारी को बीरबल से ईर्ष्या थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, लोग कहते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि वे सिर्फ भाग्यशाली हैं। क्या आप उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं लेना चाहेंगे? अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम क्या साबित करना चाहते हो? दरबारी ने कहा, मैं एक सवाल पूछूंगा। यदि बीरबल सही उत्तर दें तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अकबर ने इस बात को मान लिया और बीरबल को बुलाया।
दरबारी का प्रश्न। दरबारी ने पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह प्रश्न सुनकर दरबार में खलबली मच गई। लोग सोचने लगे कि बीरबल इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यदि इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना है तो मैं कहूंगा कि जो यह प्रश्न पूछ रहा है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। दरबारी क्रोधित हो गया और बोला, तुम यह कैसे कह सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि जहां बुद्धिमान लोग होते हैं वहां मूर्खता का कोई स्थान नहीं होता, और यदि कोई मूर्ख होने का दावा करता है तो वही मूर्ख है। यह सुनकर अकबर सहित पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही मनोरंजन और सीख का स्रोत रही हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और त्वरित उत्तरों से बार बार यह सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान केवल ज्ञान और बुद्धि से ही संभव है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई हो उसे सूझबूझ और व्यावहारिकता से हल किया जा सकता है।